हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग बात करेंगे इस पर्सनालिटी चैप्टर से एमसीक्यूज की। ये आपको सभी सेशंस में, सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में, आपके सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, इवन केवीएस, क्योंकि पर्सनालिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। 5000 क्वेश्चंस की ये सीरीज है। आज हम अपना पर्सनालिटी चैप्टर यहाँ पर एक ही सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। परीक्षा ऐप आप लोग के लिए आपकी एमपी टेट की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए मैं भी शिक्षक करके एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपने एमपी टेट में आगे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो भी पूछे जाने की संभावना है उनका पूरा एक सेट है, आप उसको परचेज कर सकते हैं 50% डिस्काउंट पर। ANUBHA50 कूपन कोड आप यूज़ करेंगे तो आप इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। किस तरीके का पैटर्न आ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आगे एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, ये सभी आप एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और 50% डिस्काउंट के लिए भूलिएगा मत ANUBHA50 कूपन कोड। फर्स्ट है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश के द्वारा दिया गया। पैवलोव, स्किनर, फ्रॉइड या फिर युंग। तो बताएं किसके द्वारा दिया गया। सामूहिक अचेतन हो या फिर सामूहिक, ध्यान रखना, सामूहिक अचेतन हो या फिर व्यक्तिगत अचेतन हो, ग्रुप में हो या फिर इंडिविजुअल हो। बायलिंगुअल सेशन रहेगा, दोनों मीडियम स्टूडेंट समझने की कोशिश करना। और जब आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो इंग्लिश हिंदी में बहुत ज्यादा आप ऐसे ये मत कहा कीजिए कि आपको हिंदी ही समझ आती है, आपको केवल इंग्लिश ही समझ आती है, क्योंकि अब आप टीचर बनने वाले हो तो आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको दोनों मीडियम में चीजें समझ में आनी चाहिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बायलिंगुअल सेशन चले ताकि एटलीस्ट आपको टर्मिनोलॉजी में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पर्सनल इंडिविजुअल वाली बात आए या ग्रुप वाली बात आए तो सामूहिक अचेतन और व्यक्तिगत अचेतन की बात युंग ने कही है। ठीक है, अचेतना को इन्होंने दो भागों में बांटा, जो कि क्या थी, व्यक्तिगत और सामूहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मतलब थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट व्यक्तित्व को मापने की एक। तो थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट आपका कैसा है, प्रोजेक्टिव है, प्रक्षेप तकनीक है। कैसा है, प्रक्षेपीय प्रोजेक्टिव मेथड है। तो TAT कैसा हो गया, C विल बी द करेक्ट आंसर। और ये इसमें 31 कार्ड्स यूज होते हैं, 14 से एबव वालों के लिए है। मुरे एंड मॉर्गन ने इसको निर्माण किया। और सन जरूर याद रख लें क्योंकि इस बार जो एमपी टेट का पैटर्न है वो कुछ अलग ही प्रकार का है। सन वगैरह भी पूछे जा रहे हैं, जैसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की सदी पूछ ली थी 18वीं, 19वीं, 20वीं। तो इस तरीके से आपको सभी प्रकार की चीजों से एक बार गो थ्रू होना है ताकि आपको एग्जाम में ऐसा ना लगे अरे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ठीक, चलिए। अहम के नियम पर काम करता है। अहम मतलब क्या होता है, आपका ईगो होता है। इद कहलाता है। परा अहम आपका सुपर ईगो कहलाता है। इद जो होता है वो प्लेजर पर काम करता है, ईगो जो होता है वो रियलिटी पर काम करता है, और सुपर ईगो जो होता है वो मॉरलिटी पर काम करता है। तो आई होप यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि अहम किस पर काम करता है, ईगो रियलिटी पर काम करता है। इद, अहम और परा अहम मतलब इद, ईगो और सुपर ईगो किस संरचना के भाग है। तो भाई ये पर्सनैलिटी के हैं। क्यों, क्योंकि एक प्लेजर पर, एक मॉरलिटी पर, एक रियलिटी पर। तो ये किस चीज में सामंजस्य बैठाने वाली बात आ रही है, पर्सनैलिटी को लेकर ये बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मनोसामाजिक सिद्धांत। तो सबसे पहले आप लाइव चैट में बताओ कि मनोसामाजिक सिद्धांत किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया। हमने बहुत बार इस चीज को डिस्कस किया है और एमपी टेट के प्रीवियस ईयर सेशन के अंतर्गत मैंने आपको पूरी 8 स्टेजेस भी एक्सप्लेन की हुई है। तो क्या है, मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। मनोसामाजिक सिद्धांत आपका एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। 8 स्टेजेस भी बताई गई हैं। अब इसमें किस पर बल देता है, तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इस तरीके से आपने 8 स्टेजेस पढ़ी होंगी। तो आपको दिख रहा होगा उद्यम के मुकाबले में हीनता मतलब इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ये आपका लेटर चाइल्डहुड में आता है। ठीक,
इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये आपका अर्ली चाइल्डहुड में आ जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक अधिगमकर्ता 6 से 12 वर्ष की आयु एरिक्सन की किस में है? 6 से 12 या फिर 7 से 11, ये लेटर चाइल्डहुड में आता है। लेटर चाइल्डहुड में अभी हमने पढ़ा था क्या आता है? उद्यम मतलब परिश्रम, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में सीखी गई निस्सहायता, मतलब बच्चे अपने आप में डीमोटिवेट हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वो सफल हो ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। अगर आप पहले से ये सब चीजें ठान लोगे कि हमारे इतने मार्क्स आ ही नहीं सकते, हम केवीएस निकाल ही नहीं सकते, हम सीटेट पास कर ही नहीं सकते, तो फिर कैसे कर पाओगे? उस चीज के लिए आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती। तो व्यक्तित्व के विकास में ये आप सभी ने हेरिडिटी और एनवायरमेंट जब चैप्टर में पढ़ाया था, तो एक व्यक्तित्व या एक पर्सनैलिटी या एक डेवलपमेंट जो व्यक्ति का होता है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। ये आपका फैक्ट बेस्ड रहेगा, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि किसके आधार पर? चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर। नेक्स्ट है बहिर्मुखी प्रवृत्ति। भाई बहिर्मुखी मतलब एक्सट्रोवर्ट, जो व्यक्ति मिलनसार हो, सोशल हो, मतलब सामाजिक हो, मित्रता व्रत उसका पूरा व्यवहार हो, है ना। तो तनाव मुक्त अच्छी बात है, लेकिन तनाव भी तो रह सकता है ना व्यक्ति में, ऐसा तो जरूरी नहीं भाई व्यक्ति सोशल है, बाहर आता जाता है तो दो बातें कोई कह भी देता होगा, तो ऐसी बात नहीं कि तनाव मुक्त ही हमेशा रहे। लेकिन हाँ, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक बैठ रहा है। ये देखो एमपी टेट में पूछा गया था, ठीक है। अब एमपी टेट वाले ऐसे कंफ्यूज करते हैं, तनाव मुक्त, हाँ भाई लगेगा कि व्यक्ति तनाव मुक्त भी है, लेकिन देखो बहिर्मुखी है तो ऐसा भाई नहीं है, आक्रामक भी होगा, गुस्सा भी आता होगा, टेंशन भी रहती होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मित्रतापूर्ण व्यवहार होगा और व्यक्ति सामाजिक होगा। अब ये भी एमपी टेट में पूछा गया, देखो आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी टेट में सन वगैरह के। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य टेस्ट जो विधि का प्रयोग है युंग के द्वारा किस वर्ष में किया गया? 1912, 22, 48। अब 10 और 12 तो कितना बिल्कुल क्लोज दे दिया, जबकि इतना जो अगर कोई अच्छा एग्जाम है आपका उसमें कभी भी इतना क्लोज ऑप्शन नहीं आता, बट ठीक है फिर भी इसमें दिया है, तो 1910 आप याद रख लीजिएगा। अपकमिंग एग्जाम में इस तरीके से फैक्ट बेस्ड थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, सन वगैरह पूछे जा रहे हैं, तो एक आध क्वेश्चन जैसे 7 मार्च की शिफ्ट में आपसे एक सन वाला जो मैंने बताया ना प्रोग्रेसिव एजुकेशन सदी वाला पूछ लिया था, तो ये पूछा जा सकता है, तो आप प्रिपेयर रहिएगा। रोशा शाही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंक ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। इसका किसने किया? विकास हरमन रोशा ने। तो रोशा से आप चीज याद रख सकते हैं, ये सिमिलर है। फिर है व्यक्तित्व स्थायी समायोजन, भाई पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, नेचर, एनवायरमेंट, लाइफ, इन सभी के साथ अगर आप एडेप्टेशन कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, तो वो ये सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्ति व्रत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है वो अधिगम एवं वृद्धि है। नेक्स्ट है बालक की व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? अब देखना, व्यक्तित्व की पूछी, अगर विकास की पूछी होती तो गर्भकालीन मतलब कंसेप्शन, जो एक बार माँ गर्भ धारण कर लेती है तभी से जो बच्चा है उसका विकास होने लगता है। लेकिन अगर पर्सनैलिटी का पूछा है तो बिल्कुल ध्यान रखना अर्ली चाइल्डहुड, बचपन अवस्था। क्यों? क्योंकि बच्चा तभी समाज में जाना सीखता है, समाज इन सेंस कि वो नेबर हो, जो उसके पड़ोसी होते हैं उसमें जाता है, स्कूल जाता है, वहां पर टीचर पीयर्स के साथ इंटरेक्शन होता है। तो आप अर्ली चाइल्डहुड यहाँ पर याद रखेंगे अगर व्यक्तित्व की बात आती है। लेकिन अगर विकास की बात आती है तो प्री नेटल स्टेज आप बिल्कुल याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा यहाँ तक का। किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्य या शाही धब्बे, इंक ब्लॉट टेस्ट में तो ये सभी को पता है,
तो रॉशा परीक्षण बोलेंगे इसे, है ना। हरमन रॉशा के द्वारा इसका विकास किया गया है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है और अधिकांश सतह जो छिपी रहती है। तो जो 9/10वां भाग है वो आपका कैसा है, अचेतन, और 1/10वां जो है मतलब वो आपका चेतन है। बर्फ से तुलना किसने करी है, फ्रॉइड ने करी है, सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड का कौन सा सिद्धांत है, तो साइको एनालिटिकल या फिर साइको सेक्सुअल थ्योरी से बोला जाता है। ये राजस्थान में आपसे पूछा गया था। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से क्या है, इद, अहम, सुपर ईगो या फिर इद और ईगो। बताएं क्या होगा। तो इद में जो भंडार ग्रह है दमित इच्छाओं का, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती वो कैसी इच्छा हो जाती है, दमित इच्छाएं हो जाती है। उनका भंडार ग्रह कहाँ होता है, इद में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। बालक प्रसंगबोध परीक्षण, चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट, कितने से कितने वर्ष के लिए, तो 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया। ये चीज याद रखिएगा। किसने बनाया ये आप मुझे लाइव चैट में बताएंगे। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित क्या किया जाता है, तो लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक की बात समझ आ गई। चलिए, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर मजबूत भावनाएं, पसंदगी और नापसंदगी। ठीक है, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहना, बोलने की अपेक्षा लिखने में था। तो बहिर्मुखी जो विद्यार्थी है वो क्या करेगा, किस प्रकार से अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस उसमें भिन्न होगा कि मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर देगा। ठीक, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है कि एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें क्या होता है, ईगो बैलेंस करके रखता है। किस किस को, इद और सुपर ईगो को। तो इद और सुपर ईगो के बीच संतुलन स्थापित, बिल्कुल सही बात है। तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है तो विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, व्यक्तित्व को ढालने हेतु, दबी और जो बर्दाश्त ना की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रगटीकरण हेतु। बिल्कुल ठीक बात है। तो इनमें से सभी ऑल ऑफ द एबव बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। प्रक्षेपण तकनीक, खेल तकनीक, चित्र साहचर्य तकनीक, शब्द साहचर्य तकनीक। लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन, इंडिविजुअल जो स्टडी की जाती है वो आपकी प्रक्षेपण तकनीक के अंदर, प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की ये परिभाषा किसने दी, तो ये आलपोर्ट ने दी है। ये देखो फैक्ट बेस्ड है, आप याद रख लीजिए। ये आपसे रीट वगैरह में, यूपी टेट में पूछे गए तो ये परिभाषा जरूर आप याद रख सकते हैं। आलपोर्ट के द्वारा ट्रेड थ्योरी दी गई है, ये भी आप चीज याद रख लें तो अच्छी बात है। व्यक्तित्व मापन का शाही धब्बा परीक्षण भी ये एक प्रोजेक्टिव मेथड है। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि प्रक्षेपी विधि होती है, प्रोजेक्टिव मेथड होता है। फिर है व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का जो सिद्धांत है ये स्प्रेंजर के द्वारा, ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो नोट डाउन करते जाइए। फिर है बाल अंतर्बोध एपर्सेप्शन, मतलब चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट किसने दिया, तो बेलक ने दिया। ये अभी आपसे मैंने लाइव चैट में पूछा हुआ था। नेक्स्ट है व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन अगर आप करना चाहते हैं तो प्रोजेक्टिव मेथड के थ्रू करते हैं, प्रक्षेपण विधि। और देखो पर्सनैलिटी का पूरा एक पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है जिसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में आप लोग को शॉर्ट में इंक ब्लॉट टेस्ट है, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट है, चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट है, इसको ना बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। विपिन एक दिवा स्वप्न है और पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता। ये व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है भाई, तो ये अंतर्मुखी है क्योंकि वो अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर रहा। निम्नलिखित में से बहिर्मुखी व्यक्तित्व नहीं तो मिलनसार है, नेत्र शक्ति है। देखो मैंने कहा था ना, तनाव हो सकता है, आक्रामक स्वभाव हो सकता है, लेकिन दिवा स्वप्न, दिन में सपने देखने वाले बहिर्मुखी नहीं होते हैं।
फिर बात आती है कि कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है, तो भाई सभी करेंगे, पर्यावरण, हेरिडिटी, समाज, क्योंकि समाज में तो रह रहा है, समाज के लिए कौन सा है, अर्ली चाइल्डहुड, है ना, याद रखना। फिर बात आती है कि व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है, असत्य पूछा है ना। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है, बिल्कुल ठीक। व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है, बिल्कुल ठीक। व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि केवल बाहरी होगा, ठीक है, इसलिए डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे असत्य पूछा गया था। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आ रहा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व, भाई युंग ने इसको डिफाइन किया था, ग्रंथियों के आधार पर कैनन ने किया था। क्रेशमर ने क्या किया था, तो पिकनिक टाइप, एथलेटिक, एस्थेनिक, इस प्रकार की, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। फिर है क्लाउड पिक्चर टेस्ट, निम्न में से किसके मापन के लिए, तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट ये किस लिए होता है, पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए होता है। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है, थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, 16 पर्सनैलिटी और ड्रॉमैन, ये गुड इनफ ने, ये कैटल ने, और थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट किसने दिया था, मुरे एंड मॉर्गन ने, ठीक है, ये तीनों आप याद रखिएगा। रेवन का जो परीक्षण है वो अलग है, क्योंकि ये आपका नॉन वर्बल टेस्ट से रिलेट करता है ना। चलिए नेक्स्ट है रोशा किंगब्लॉट टेस्ट का किसके मापन हेतु, तो भाई पर्सनैलिटी के लिए हरमन रोशा ने किया, ठीक है। 10 कार्ड्स होते हैं, 5 ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, 5 आपके कलर्ड होते हैं, ठीक। चलिए फिर है कौन सा शेष से भिन्न है, तो थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रॉ अ मैन टेस्ट, ये आपके कैसे प्रोजेक्टिव हैं, ठीक है। और जो 16 पर्सनैलिटी है वो कैसा है, आपका व्यक्तित्व है, मतलब इंडिविजुअल परीक्षण है, ठीक है, याद रखना। इंडिविजुअल होता है, 16 पर्सनैलिटी होता पर्सनैलिटी ही है, लेकिन ये आपके प्रोजेक्टिव हो गए और ये आपका इंडिविजुअल हो गया। चलिए टीएटी किसके द्वारा बनाया गया, तो थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट किसके द्वारा बनाया गया, मुरे एंड मॉर्गन भी याद रखिएगा इसमें। फ्रॉइड के अनुसार मूल्यों का आंतरीकरण किस में होता है, तो मूल्यों का मतलब मूल्य, मॉरलिटी पर कौन बेस्ड होता है, सुपर ईगो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, ये आप चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं। थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, भाई मुरे एंड मॉर्गन, ये आप याद रख सकते हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, भाई युंग के द्वारा किया गया। फिर है डैश के अनुसार इदम, अहम, पैराहम, 3 घटक होते हैं, तो फ्रॉइड के द्वारा, फ्रॉइड का साइकोएनालिटिकल साइकोसेक्सुअल थ्योरी है। फिर है कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी नहीं है, प्रक्षेपी कौन सा नहीं है, भाई अभी हमने पढ़ा था 16 पर्सनालिटी फैक्टर, ये आपका आरबी कैटल के द्वारा दिया गया। ये प्रक्षेपी प्रोजेक्टिव नहीं होता है, ये कैसा होता है, ये आप लाइव चैट में बताएं, बिल्कुल अभी कुछ ही सेकंड्स पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय, तो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन में, युंग ने दिया था। व्यक्तित्व में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करती है, तो ये किसके साथ, भाई ये पूरा एक पर्सनालिटी तो कहलाएगी ना, पर्सनालिटी की डेफिनेशन हो गई है। व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप है वो कैसा है, मनोवैज्ञानिक शारीरिक है, ठीक है, क्योंकि पर्सनालिटी में ग्रोथ भी होती है ना, तो ये शारीरिक हो जाएगा। आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है, भाई जो केवल अपने आप में ही रहे, आत्म केंद्रित है, ईगो सेंट्रिक है, तो अंतर्मुखी हो। अपने ऊर्जा व लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्तित्व का जो प्रकार होता है वो कैसा होता है, भाई बाहर की ओर अभिव्यक्त कर रहा है, तो बहिर्मुखी। 16 पर्सनालिटी फैक्टर किसके मापन के लिए होता है, तो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी होता है ना। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण का, ये हमने पहले ही पढ़ा था, चिंतन और कल्पना। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने एमसीक्यूज पूरे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग ना एग्जाम पॉइंट्स या जो वन लीनियर फैक्ट्स होते हैं ना उनको डिस्कस कर लेते हैं। व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि क्या है, तो प्रश्नावली। व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो केस स्टडी। लिबिडो की अवधारणा किसने, सिगमंड फ्रॉइड ने, साइको एनालिटिकल या फिर साइको सेक्सुअल थ्योरी में। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है कि वो रिलायबल हो, मतलब बार बार चेक करने पर भी क्या सेम रिजल्ट आए। वैलिड हो, मतलब जिस मापन के लिए वो बनाया गया है उस चीज को पूरा करे। मानक, स्टैंडर्ड हो। व्यापारी, खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता ये बहिर्मुखी होते हैं।
बहिर्मुखी, जो अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। फ्रॉइड के अनुसार बालक का माता पिता से जो संबंध है वो तादात्म्य है। टीएटी की रचना थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट की, मॉर्गन एंड मोरे। 31 कार्ड्स होते हैं। रोशा में 10 कार्ड्स होते हैं। हरमन रोशा स्विट्जरलैंड के निवासी थे। शील गुण जो आलपोर्ट ने ट्रेड थ्योरी दी है। शरीर रचना शेल्डन और क्रैशमर ने पिकनिक, एस्थेनिक और एथलेटिक। इद ईगो सुपर ईगो फ्रॉइड ने। अचेतन तत्व पर अधिक जोर दिया फ्रॉइड ने। अहम का संबंध जो है वो रियलिटी से है। इदम का बिल्कुल प्लेजर गेन करने पर है। और जो सुपर ईगो होता है वो मॉरलिटी पर काम करता है। यहां तक की बात क्लियर हुई। फिर जो इंक ब्लॉट टेस्ट है उसमें कौन कौन से, तो 5 ब्लैक एंड व्हाइट एंड 5 कलर्ड होते हैं, जिसमें रेड, ब्लैक एंड व्हाइट यूज होता है। व्यक्तित्व को यूनानी भाषा में किस शब्द से लिया गया, तो यूनानी भाषा से लिया गया पर्सनालिटी को। और किससे, परसूना। बालक के व्यक्तिगत के विकास का जो आरंभ है, यहाँ पे देखो अगर पर्सनैलिटी की बात करेंगे तो ध्यान रखना ये आपका शैशवावस्था नहीं, यहाँ पर बाल्यावस्था आएगा। क्योंकि बच्चा सोसाइटी में बाहर नेबर्स के साथ, पीयर्स, टीचर्स, स्कूल, ये सब अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट करता है। ठीक है। भारतीय आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार व्यक्ति कफ, पित्त और बात प्रधान होते हैं। व्यवहारी व्यक्तित्व है, ये वॉटसन ने कहा। और व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, ये वुडवर्थ का कथन है। कथन आप रीट और यूपी टेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप याद कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार कपिल मुनि के सांख्य दर्शन में 3 गुणों का उल्लेख है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति में उपस्थित अभिप्रेरकों के द्वारा होता है। अब्राहम मैस्लो ने कहा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जैविक, मतलब आपके बायोलॉजिकल, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। व्यक्तित्व की रचना में इद, ईगो और सुपर ईगो, तो किसने कहा, फ्रॉइड ने। इद क्या है, प्लेजर पर काम करता है। अहम क्या होता है, मतलब आपका रियलिटी बेस्ड होता है। सुपर ईगो मॉरलिटी बेस्ड होता है। अहम शक्ति, सामाजिकता, हटवादिता, ये आपके शील गुण हैं, जो पर्सनालिटी फैक्टर्स है ना, वो होते हैं। एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी, आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति अंतर्मुखी है। संकोची से आप समझ सकते हो। शाहिद अब्बा, हरमन रोशा ने। विद्यार्थी व्यवहार कुशल, संकोच रहित, तो बहिर्मुखी है। शेल्डन ने मोटे, कोमल, गोल शरीर, ये आपने देखा होगा एंडोमॉर्फिक वर्गीकरण में, है ना। और जो पतले दुबले चिड़चिड़े वो एक्टोमॉर्फिक, है ना, ऐसे। क्रैशमर ने शारीरिक संरचना के आधार पर एस्थेनिक, एथलेटिक, डिस्प्लास्टिक, तो और कौन सा, पिकनिक टाइप, ये आप याद रख सकते हैं। पिकनिक मतलब गोलू मोलू, हसमुख। फिर है मजबूत मांसपेशियां वाले, ये आपके एक्टोमॉर्फिक में आएंगे। आपके जो एथलीट वगैरह होते हैं ना, उसके अंतर्गत आएंगे। स्प्रेंजर ने जो किस आधार पर, तो यहां पर आप सोशियोलॉजी करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है। फिर ऐसे व्यक्ति जिनमें अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी दोनों हो, तो ये एम्फी मतलब उभयमुखी होते हैं। अचेतन मन का जो अध्ययन है वो किसमें किया गया, तो साइको एनालिटिकल थ्योरी में। अत्यधिक वाचाल है तो बहिर्मुखी है। मूड और संवेग में अंतर है कि मूड होता है अस्पष्ट। ये आप प्रतिपादक याद रख सकते हैं कि थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट मॉर्गन मुरे, इंक ब्लॉट हरमन रोशा, चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट लियोपोल्ड बेलक भी याद रखेंगे तो चल जाएगा काम। और शब्द साहचर्य विधि गाल्टन, 75 शब्द गाल्टन, और युंग ने 100 शब्द। क्रॉस आउट परीक्षा प्रेसी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, लेयर्ड, मैस्टोन और हीड्रर। मोज़ेक परीक्षण लेवन फील्ड करके आप याद रख सकते हैं। मल्टीफेजिक वाली बात आ गई तो ये हाथवे और मैकिनले। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए साक्षात्कार विधि। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि केस स्टडी। विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो शारीरिक तंदुरुस्ती का उन्नयन करना। विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य विद्यालय का भी दायित्व होता है कि भाई अच्छा बना रहे। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रॉइड। बालक की मूल प्रवृत्तियां हेरिडिटी से मेल खाती है या उसका जो प्रधान कारक है वो हेरिडिटी है। भारतीय मनोवैज्ञानिक जलोटा द्वारा निर्मित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण ये सामूहिक शाब्दिक पर निर्भर है। ड्रॉ मैन टेस्ट मैंने आपको पहले डिस्कस जब किया है एमसीक्यूज में बताया। गुड इनफ। आवश्यकताओं की पदानुक्रमिक ये मैस्लो आवश्यकता की, और इंटेलिजेंस की आएगी तो आप मुझे लाइव चैट में बताएं।
SOR वुडवर्थ, व्यवहारवाद JB वॉटसन, मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रॉइड। अब सिगमंड फ्रॉइड का देखो मनोविश्लेषणवाद बहुत बार दे दिया। तुम मुझे 1 दर्जन बालक दे दो, मैं उन्हें जो बनाना चाहता हूं, चोर, डाकू, सिपाही, डॉक्टर, पुलिस, कुछ भी बना सकता हूं। वॉटसन का कथन है। सिगमंड फ्रॉइड ने 3 स्थितियां, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस आपका 9/10वां भाग होता है। इद ईगो सुपर ईगो फ्रॉइड ने केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति, जैसे एरोस और थैनाटोस। एरोस आपका लाइफ इंस्टिंक्ट, थैनाटोस आपका डेथ इंस्टिंक्ट होता है। ये फ्रॉइड के द्वारा बताया गया। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक विशेषता है, वुडवर्थ ने बताया। व्यक्तित्व मापन की विधि आत्मनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि, वस्तुनिष्ठ विधि होती है। और ये आपका थीमेटिक वगैरह ये सब किस में आता है, ये आपका प्रोजेक्टिव में आता है। मैस्लो के मूल मांग में भी 5 है। कौन सा मांग सबसे प्रबल है, तो फिजियोलॉजिकल। सबसे कमजोर है तो आत्मसिद्धि। कमजोर इन सेंस की बहुत टाइम लगता है उसको अचीव करने में। कौन मानवतावादी मनोवैज्ञानिक में आध्यात्मिक जनक माने जाते हैं, तो अब्राहम मैस्लो। तो गाइज यहाँ पर देखो हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम भाषा एवं विचार पर अगला सेशन लेकर आएंगे। आज हमने पर्सनैलिटी से अपने 53 MCQs प्लस यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 ही वन लीनियर फैक्ट्स को डिस्कस करा। 100 पॉइंट्स आपको पर्सनैलिटी से मिल गए। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपको CTET, MPTET, UPTET, रीट, इवन KVS, DSSS जैसे एग्जाम्स में जरूर हेल्प करेगा। कंसेप्ट देखो वही रहने हैं, क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर ट्विस्ट कर पूछ लिया जाए, लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट ही आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर कैसे ही आप कर पाओगे। तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। सीरीज से आप लोग देखते रहे। अगर आप लोगों ने ये पहली बार सेशन देखा है तो इससे पहले के सेशंस भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।